अब बात बिजनेस से जुड़ी उन खबरों की जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। केंद्र सरकार आईटी कंपनी इंफोसिस को पिछले महीने भेजी गई 32,403 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड में किसी भी तरह की ढील देने पर विचार नहीं कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। बताया गया कि टैक्स की मांग जीएसटी नियमों के अनुसार है और इंफोसिस ने टैक्स अधिकारियों से मुलाकात के बाद अपना जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। 31 जुलाई को कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरण और डीजीजीआई ने कंपनी को 2017 से शुरू 5 साल की अवधि के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से प्राप्त सेवाओं के लिए 32,403 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस दिया था। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा की आज बाजार में एंट्री हुई। कंपनी के शेयर 7% प्रीमियम के साथ 725 पर लिस्ट हुए। इसका इश्यू प्राइस 679 रुपए था। लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में और तेजी देखने को मिली और आखिर में 17% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा का 1,856 करोड़ रुपए का आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था। 63 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता ने अप्रैल जून तिमाही के लिए मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसू मुनाफा 2,640 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,606 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,783 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंसू आय 33,733 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,794 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर कंपनी का मार्जिन 19% से बढ़कर 27.8% रहा, जबकि जी बिजनेस ने 26.7% मार्जिन का अनुमान दिया था। कंपनी के बोर्ड ने राजस्थान ब्लॉक फील्ड के लिए 27 करोड़ डॉलर के कैपेक्स को मंजूरी दी है। टीवीएस मोटर ने भी आज अप्रैल जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 23% बढ़कर 577 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने इस दौरान 562 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की रेवेन्यू 16% बढ़कर 8,380 करोड़ रुपए रही। कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा 26% बढ़कर 961 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन सालाना आधार पर 10.6% से बढ़कर 11.5% पर पहुंच गए। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई दर अगले कंफर्ट जोन से ऊपर है, लिहाजा ग्लोबल स्तर पर मची उथल पुथल के बावजूद ब्याज दर में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। देश में रिटेल महंगाई दर 4% से ऊपर बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कमोडिटी की कीमतों, खासतौर पर क्रूड में गिरावट से आरबीआई के लिए मौका बन सकता है कि वो ब्याज दरों में नरमी का विचार करे। आरबीआई एमपीसी की बैठक का ऐलान 8 अगस्त यानी गुरुवार को जारी करेगा।